नाज़रीन, मैं हूं मिर्ज़ा अबूबकर और आप देख रहे हैं साहिवाल मीडिया पर प्रोग्राम मैं और आप। नाज़रीन, आपको पता है साहिवाल मीडिया हमेशा की तरह अलग थलग प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त तरीके से लाता है, जिसमें एक हमारा सेगमेंट है मैं और आप, जिसके अंदर हम आपके साथ, नाज़रीन के साथ एक ऐसी शख्सियत के मिलवाते हैं, ख्वाह वो सियासी हो, समाजी हो या वो अपनी मिसाल आप हो। आज हम ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत से मिलवाने जाते हैं जो कि अपनी मिसाल आप हैं। उसकी स्केचिंग, उसका काम, उसकी मेहनत मुंह बोलता सबूत है कि वो अपनी मिसाल आप है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है एक नन्ना आर्टिस्ट उसामा। अस्सलाम वालेकुम उसामा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी। नाज़रीन, आज उसामा हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। आइए आज इनसे इंट्रोडक्शन करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने अपने काम का आगाज़ कैसे किया, कहाँ से किया, कैसे किस स्केच इनके माइंड के अंदर आया और ये अपने काम को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। इस काम के अंदर इनको क्या डिफ़िकल्टीज़ आई और इन्होंने क्या सीखा और क्या पाया और ये क्या पाना चाहते हैं और ये अपने मुल्क का नाम कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि उसामा, आपने ये काम कब और कैसे शुरू किया? ये मैंने बचपन से ही शुरू किया है। जैसे बचपन से ही शौक था, स्कूल में जाता था, कार्टून वगैरह, ड्राइंग वगैरह एक सब्जेक्ट होता था, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा। तो कार्टून वगैरह बनाते बनाते स्किल मेरी इंक्रीज़ हो गई और मैंने स्केच बनाने शुरू किए कि किसी के फेस की स्केचिंग करूँ। तो यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं नाज़रीन को कि ये जो आपने ये जो स्किल्स हैं, आर्ट डिज़ाइनिंग, पेपर आर्ट जो है, ये आपने सीखा नहीं है बल्कि आपका जो पैशन है, गॉड गिफ्टेड, वो आपको मिला है। उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से आगे वो किया है। अच्छा उसामा, ये बताना चाहते हैं आपने स्टडी को और आर्ट को कैसे कंटिन्यू किया? स्टडी भी साथ साथ कंटिन्यू की है कि ये पार्ट टाइम के तौर पर शौक के तौर पर मैंने काम साथ करता रहा। जब फ्री होता था तो मैं माइंड रिलैक्स करने के लिए ये काम कर लेता था। जैसे जैसे शौक मेरे हाथ भी ठीक हो गया, स्किल इंक्रीज हो गई, तो मैंने सोचा कि अब इसको हाई लेवल पर काम शुरू करूँ। अच्छा उसामा, आप ये बताना चाहते हैं कि आपने कभी आर्ट के अंदर जो कभी कंपटीशन हो रहे होते हैं, सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंजाब लेवल पे, स्कूल लेवल पे, आपने कभी उसके अंदर उस कंपटीशन का हिस्सा बने कभी? जी, एक बार कंपटीशन हुआ था साहिवाल में, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। स्केचिंग इसमें एक शोबा था, तो उसमें मैंने हिस्सा लिया था। उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था स्केचिंग। यानी कि आप स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि आप हर काम के अंदर फर्स्ट 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 आते रहे। अच्छा, मुझे ये बता सकते हैं कि आपको कभी फाइनेंशियली तौर पे कभी कोई दुख हुआ है कि इस काम का आगे फ्यूचर नहीं है इन पाकिस्तान, तो आप इस काम को वर्ल्ड लेवल तक इतना ब्रॉड लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका क्या विजन? जी, कभी-कभी मायूस हो जाता हूँ कि कंप्यूटर डिज़ाइनिंग की वजह से स्केचिंग ख़त्म हो गई है, जो हाथ की मदद से बनाते हैं। तो कई आर्टिस्ट हैं जिनसे मैं इम्प्रेस हो जाता हूँ उन्हें देखकर, जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो उनकी तरफ देख के फिर जज़्बा पैदा होता है, फिर मैं स्केचिंग करनी शुरू कर देता हूँ और दिल करता है किसी हाई लेवल पे वाओ! इंक्रीज़ करूँ। अच्छा जी, नाज़रीन यकीन करें, मेरा बैठे-बैठे मुझे वो पिकासो की पेंटिंग्स की याद आ गई कि वो बंदा जो था जब पेंटिंग्स बनाता था 3-3 4-4 दिन खाए पिए बगैर वो एक ही पेंटिंग के अंदर मगन रहता था और उसका कहना ये था कि जिसको मैं बनाता हूँ वो ऐसे है कि मैं उससे बातें कर लूँ। तो ऐसा ही उसामा के अंदर जुनून है और ये कुछ करना चाहता है। आइए इनसे गुफ्तगू के हिस्से को आगे बढ़ाते हुए इनसे और पूछते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स के अंदर आपको इस काम के अंदर किसने सपोर्ट किया? क्योंकि बच्चों के शौक होते हैं, कोई डॉक्टर बन रहा होता है, कोई इंजीनियर बन रहा होता है, कुछ किसी और फील्ड के अंदर जा रहा होता है। तो आपने अपने पैशन को, आप इसको बतौर प्रोफेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे? जी, फैमिली में तो मुझे वालिद साहब, वालिदा सभी सपोर्ट करते हैं। कभी किसी ने नहीं रोका इस काम की वजह से, क्योंकि उन्हें भी देखते हैं कि इसे काफ़ी शौक है इस काम में, तो वो मुझे कभी रोकते नहीं हैं। तो ये शौक की वजह से चाहता हूँ कि ये काम आगे इंक्रीज़ हो, इसे इनकम भी हासिल हो। ये छोटे-मोटे ऑर्डर वग़ैरह आ जाते हैं मुझे कि दोस्तों वग़ैरह के ऑर्डर आ जाते हैं, उनसे इनकम वग़ैरह आ जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ इसे हाई लेवल पे इस्तेमाल करूँ इसे, ताकि अच्छा उसामा, इसके दो लिए आपने कोई ऐसा सोर्स बनाया हुआ है जिसके आप अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, मनवाना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप ऑर्डर टेकिंग का आप करते हैं?
वो आप बता सकते हैं कि आपने वो ऐसा सोर्स क्या वो आपने चलाया हुआ है कि लोग आपसे खुद कहते हैं कि उसामा आप हमारी पेंटिंग्स को बनाएं? जी, जैसा कि सोशल मीडिया का दौर है, तो मैंने भी एक फ़ेसबुक पेज बनाया हुआ है उसामा आर्टिस्ट के नाम से। उस पे मैं अपनी लेटेस्ट स्केचिंग अपलोड करता हूँ। उससे काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग भी है उस पेज पे मेरी, तो ऑर्डर वगैरह उस पे भी आते हैं। इस तरीके से इनकम हासिल होती है पेज के ज़रिए, और काफ़ी जिन्हें पता हो उनसे भी राब्ता हो जाता है। नाज़रीन, मैं इनकी कुछ देर हम स्टूडियो में पहले बैठे थे तो गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने देखा कि इनकी पेंटिंग्स के अंदर बहुत सारा फीमेल्स हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इनके सपनों की राजकुमारनी जो है, वो उन पेंटिंग्स के अंदर मौजूद है या फिर अभी अब उसकी तलाश में है? नहीं, अभी तो किसी की तलाश में नहीं है, कोई आया भी नहीं है अभी मेरी ज़िंदगी में। तो वैसे ही शौक के तौर पर लड़कियों में भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है, तो उन्हें देख के फिर मैं स्केच बना देता हूँ उनका। यानी कि लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं आप? जी फ्री ऑफ कॉस्ट बना के उन्हें गिफ्ट कर देता हूँ। अच्छा, मैं अभी मेरे बैठे-बैठे एक माइंड में क्वेश्चनिंग आई, हर बंदे की शादी होती है और शादी पे जो है नाज़रीन आप सबको पता है कि घूंघट उठाया जाता है, कुछ न कुछ गिफ्टिंग की जाती है। तो आप जब घूंघट उठा रहे हो बड़ा ज़बरदस्त मंज़र होता है, तो उस पे आप वो चाहेंगे कि आप उसका स्केच बनाएँ और स्केच बना के और फिर उनको गिफ्ट करें, उसके बाद फिर गुफ्तगू शरीफ का वो जो किस्सा है वो आगे बढ़ाएँ? हाँ जी, देखते हैं जब होगी शादी तो करेंगे, स्केच भी गिफ्ट करेंगे उसे, लेकिन मौके के हिसाब से स्केच भी गिफ्ट करेंगे। नाज़रीन, बच्चा बहुत एक्टिव है इस मामले में, कहता है कि मौके की मुनासिबत से हम देखेंगे कि क्या होता है। इब्तदाई शहर होता है क्या, आगे-आगे देखो होता है क्या, अभी आगाज़ है। आज से अच्छा उसामा, मैंने अक्सर हमारे जो पाकिस्तान के अंदर कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ फाइनेंशियली वो फैमिलीज़ ऐसी हैं, जिनके बहुत सारे बच्चे ड्यू टू फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो आपके अब्बा जी क्या करते हैं इस मामले में? वो मेरे वालिद काम-शाम क्या साहब करते हैं? बर्गर का पॉइंट है, बर्गर वगैरह बनाते हैं, फूड्स का काम है उनका। तो नहीं, वही आप कभी डिसहार्ट हुए हैं कि आपके अब्बा जी बर्गर लगा रहे हैं, आपकी अम्मा जो है वो घर में काम करती होंगी? ज़ाहिर-सी बात है वो कोई जॉब वगैरह तो नहीं करती? नहीं, वालदा तो होम पे घरेलू काम करती हैं। और कोई बहन-भाइयों में से कोई जॉब करता है? नहीं, मैं ही हूँ फिलहाल, सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, बाकी छोटा है एक भाई। तो नहीं, बड़ा काफ़ी मुश्किल होता है अगर कोई इंसान घर में बड़ा हो, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो वो कैसे वो आप मैनेज करेंगे? मैं बड़ा हैरान हूँ वैसे इसको, क्या आपने इसके लिए क्या प्लानिंग कर रखी है जी, इन फ्यूचर? बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी काफ़ी आगे बढ़ने के लिए साथ स्टडी भी कर रहा हूँ, ताकि कोई जॉब वगैरह मिले, उससे भी इनकम हासिल हो, और स्केचिंग वगैरह को भी मैं साथ लेके जाना चाहता हूँ, ताकि इससे भी फ़ायदा मुझे मिले। अच्छा, आप ये जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत मीडियोकर फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं,
वो डिसहार्ट हो जाते हैं ज़माने की बातों से, तो वो अपने करियर को कंटिन्यू नहीं रख पाते। हालाँकि वो कासिम अली शाह साहब अक्सर वो कह रहे होते हैं अपने इंटरव्यूज़ के अंदर कि बेटा काम वो करना जो आपको थकाए ना। जिस काम में आपको थकन महसूस होती है, आप उस काम के लिए नहीं बने। जिस काम में आपका जी लगे, आप थकें ना, तो आप ये समझें कि अल्लाह ने आपको उस काम के लिए बनाया। तो आपके अंदर ये मैं स्किल्स देख रहा हूँ, आप मुसलसल काम कर रहे होते हैं, पेंटिंग्स, 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 पेंटिंग्स। और मैं ये कहता हूँ कि आप उन बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो कि मीडियोकर फैमिलीज़ के होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने किसी न किसी वजह से डिसहार्ट होके अपने जो हकीकी प्रोफेशन को छोड़ के, हकीकी पैशन को छोड़ के, हकीकी जुनून को छोड़ के पीछे हट के किसी और सिमत चले जाते हैं। जी, कभी-कभी मैं भी डिसहार्ड हो जाता हूँ लोगों की बातें सुन के, तो दोस्त वगैरह बातें कर देते हैं कभी-कभी, तो परेशानी भी बन जाती है कि ऐसे फ़िज़ूल में ये काम कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे ही कासिम अली शाह साहब को देख के, उनकी बातें सुन के कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो फिर दिल करता है कि स्केचिंग को साथ ही रखूँ, लोगों की बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, लोग बातें करते ही हैं आपको डिस्करेज करने के लिए। लेकिन इंसान गिरता ही है उठने के लिए, तो आपको भी चाहिए कि अगर आपको कोई डिस्करेज करे तो आप बजाय डिस्करेज होने के अपने काम को, जो आपका शौक़ है, उसे दिलचस्पी के साथ पूरी मेहनत के साथ करें। इंशाल्लाह कामयाबी भी मिल जाएगी। वाह! इकबाल का मुझे वो शेर याद आया, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये हवा तो चलती है तुझको और ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मुखालिफ सिम्मत जो लोग होते हैं, ये भी किसी सक्सेस का हिस्सा होता है। यानी कि अगर आप कभी भी नाकाम नहीं होते तो आप कभी कामयाब भी नहीं होंगे। जी नाज़रीन, मैं मेरे बात में जो आपके माइंड में बात चल रही है, मेरे माइंड में है कि आप बेताब होंगे कि हम उसामा के हाथ की बनी हुई पेंटिंग्स देखें। आपके माइंड में ज़रूर होगा कि उसामा ने ऐसा क्या किया है, ऐसी क्या पेंटिंग्स बना दी हैं जिसकी वजह से साहिवाल मीडिया की टीम इनको इधर अपने स्टूडियो के अंदर बुलाने में मजबूर हो गई। जी नाज़रीन, आपको दिखाते हैं इनके हाथ की बनी हुई पेंटिंग। उसामा, दिखाएं आपने क्या क्या बनाया। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, सलमान खान का स्केच है। इनकी फ़िल्में भी काफ़ी शौकीन हूँ देखने में, तो इन्हें मैंने ट्राई किया था फर्स्ट टाइम कि इनका स्केच बनाऊँ, तो लिहाजा मैं इनका फ़ैन भी हूँ। स्केच मैंने इसलिए डिज़ाइन किया ये वाला। गॉड 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 गॉड। और अगला स्केच है जोकर, जिसकी आजकल फ़िल्में भी काफ़ी मशहूर हैं, लोग देखते हैं, तो काफ़ी पर्सनैलिटी भी बन गई है जोकर। एक ट्रेंड भी बन गया है, हम ट्रेंड अक्सर भी देखते बन गया है, तो इसलिए मैंने देखकर इनका भी स्केच बनाया। हैं। गुड हो गया उसामा। और ये हैं हैरी पॉटर, जैसा कि सब बच्चों को भी पता है, बड़ों को भी पता है। इनकी फ़िल्में काफ़ी बचपन से देखते आ रहे हैं, तो इनका भी बचपन से ही इन्हें देख देख के इनका भी फ़ैन था, तो इसलिए इनका भी हैरी पॉटर इनका का भी स्केच बनाया थी हैरी पॉटर का। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है टॉम क्रूज़। इनकी फ़िल्में मिशन इम्पॉसिबल वगैरह देखते, काफ़ी दिलचस्पी वाली फ़िल्में हैं, जासूसी वाली फ़िल्में काफ़ी लाइक करता हूँ, इसलिए इनका भी स्केच मैंने बनाया टॉम क्रूज़। तो ये लेडीज़ का स्केच है, तो ये दिमाग में अचानक ही आ गया एक दिन और मैं बैठ गया इन्हें बनाने के लिए। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं इस बात को कि दिनों दिमाग में ये जो तस्वीर है ये अचानक आई है। ये मुझे नहीं पता ये कहाँ पे है, किस जगह पे है, लेकिन इनके दिलो दिमाग पे आई। ये आप सुने। ये अचानक ही दिमाग में आ गई है कि बना, और काश कि इनकी ज़िंदगी में भी आ जाए। बिल्कुल। ये भी पाकिस्तान की एक्टर हैं निम्रा खान, काफ़ी ड्रामे वगैरह में भी आती हैं, तो इनके ड्रामे वगैरह भी देख कर दिलचस्पी पैदा वाह हुई है। निम्रा, अगर आप देख रही हैं तो आप इस बच्चे को ज़रूर सपोर्ट करें और इसके लिए चंद जुमले ज़रूर बोलें, क्योंकि इन्होंने देखे ना आपकी कितनी प्यारी स्केचिंग की है। जी, काफ़ी इनके ड्रामे देखता हूँ, तो अट्रैक्शन की वजह से मैंने इनका भी स्केच बनाया। अगला स्केच, ये भी लेडीज़ हैं। ये भी मैंने कहीं पे सोशल मीडिया पे, गूगल पे इनकी फ़ोटो देखी थी और इनका भी स्केच मैंने बना दिया। ये साहिवाल का लोगो है, साहिवाल मीडिया का लोगो, तो इसे भी मैंने डिज़ाइन किया है, इनके लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से।
नहीं जी, बेस्ट ऑफ लक। मैं इस बच्चे को सलाम पेश करता हूँ। इन्होंने साहिवाल मीडिया के लिए स्पेशल लोगो हमारे बैठे बैठे बनाया है, वो भी मूवी के अंदर आप आपको दिखाएंगे। एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये बच्चा है, और इसके पीछे जो है वो क्या राज है ये भी बताएं जनाब। इन्होंने अपनी तस्वीर आप बनाई है, ये जो कि मेरा खुद सबसे करके मुश्किल काम होता है, अपनी तस्वीर को खुद से बनाना। ये नाज़रीन ज़रा करीब से देख लें कि ये इनकी अपनी तस्वीर है, इनका अपना चेहरा है। जी नाज़रीन, आपने हमारी जो शख्सियत आज हमने बुलाई थी, जो कि अपनी मिसालात हैं, आप उनसे मिले हैं। मैं यकीन करता हूँ कि आप इंस्पायर भी होंगे और खुश भी हुए होंगे कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिले हैं जो कि अपनी मिसालात हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसा टैलेंट है, आप पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर ज्वाइन करें, यहाँ पे आएँ हमसे। हम आपका इंट्रोडक्शन करेंगे और हम लोगों के सामने आपका चेहरा लेके आएंगे। जी नाज़रीन, आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जो कि हिम्मत हार देते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। मैं उसामा से जानना चाहूँगा कि वो गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ अपील करना चाहता है तो ज़रूर करें इस प्लेटफॉर्म से। गवर्नमेंट को मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि इस काम के लिए भी, इस प्रोफेशन के लिए स्कूल कॉलेजेस वगैरह बनाए जाएं ताकि ये हुनर मज़ीद आगे बढ़े। कंप्यूटर डिज़ाइनिंग की वजह से ये थोड़ा कम हो गया है। काफ़ी ऐसे मेरी तरह के आर्टिस्ट हैं जो छुपे हुए हैं, सामने नहीं आते, तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए भी कुछ कोशिशें करें। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद थे मोहम्मद उसामा, जिनके साथ हमने इंट्रोडक्शन किया, उनसे बातें की, उनसे दिल की बातें ली, और जिसके साथ तंज़ो मज़ा भी हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप ज़रूर इंटरटेन होंगे और मोटिवेट भी बच्चे हुए होंगे, जो बच्चे देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे इस बच्चे से कि इतनी नन्ही सी उम्र के अंदर इतने बड़े बड़े ख्वाब, इन ख्वाब को बुनने के लिए एक उम्मीद होती है, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए सपोर्ट चाहिए होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब सपोर्ट करेंगे भी। इनकी फैमिली इनको सपोर्ट कर रही है, यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी इनको सपोर्ट करेगा। और इसी के साथ अगर आपके अंदर भी कुछ स्किल्स हैं, आप कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, तो यकीनन आप हमारी टीम से ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। हम आपका बेहतर अंदाज के अंदर इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाएंगे। इसी के साथ अपने होस्ट मिर्ज़ा अबू बकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।